हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की बुक एनसीईआरटी द्वारा जो पब्लिश्ड बुक है इट्स सो हैपन का फर्स्ट चैप्टर, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो देखते हैं इस चैनल में इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का अर्थ और वर्ड मीनिंग बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। हाउ द कैमल गॉट, गॉट का अर्थ होता है पाया, हम्प का अर्थ होता है कुबड़। हाउ मीन्स कैसे। तो कैमल ने अपना कुबड़ कैसे पाया, कैमल ने अपना कुबड़ कैसे पाया, या कैमल यानी ऊंट को उसका कुबड़ कैसे मिला। तो उसका फर्स्ट पार्ट है, पहले से पढ़ते हैं। द वर्ल्ड, संसार, हैड जस्ट बेगन। जस्ट बेगन मीन्स अभी शुरू ही हुआ था। हैड जस्ट बेगन मतलब अभी शुरू ही हुआ था, ठीक है। संसार भी शुरू ही हुआ है। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग। हम जो जानवर हैं वो काम कर रहे थे फॉर ह्यूमन्स, फॉर ह्यूमन। ह्यूमन का अर्थ हो गया मनुष्य के लिए। अब देखिए, द वर्ल्ड हैड जस्ट बेगन, संसार भी शुरू हुआ था और जो जानवर थे मनुष्य के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल। वन लेजी, लेजी का अर्थ होता है आलसी, एनिमल जानवर, एक आलसी जानवर था। दैट डिड नथिंग। डिड मतलब करता था, नथिंग मतलब कुछ नहीं, जो कुछ नहीं करता था। एंड सेड नथिंग, और नहीं कुछ कहता था। बट हम्प, लेकिन वो कहता था हम्प। हम्प एक उसका जो है वर्ड्स है, उसकी साउंड है हम्प, इसका कोई अर्थ नहीं है। एवन द क्लेवर जिन, क्लेवर मीन्स चालाक जिन, यहाँ तक जो चालाक जिन है वॉज एट हिज विट्स एंड, वो भी अपनी बुद्धि, विट्स का अर्थ होता है, विट का अर्थ होता है बुद्धि, वो अपनी बुद्धि के अंत पर था, यानी जो उसकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी, यानी वो कंफ्यूज था। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में। व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब संसार नया था। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर, टू वर्क मतलब काम करना, टू वर्क मतलब काम करना, और जानवरों ने अभी भी शुरू ही किया था काम करना फॉर मैन, आदमी के लिए। देयर वॉज अ कैमल, एक ऊंट था। एंड ही लिव्ड, लिव्ड मतलब रहता था, रहता था। इन द मिडल मतलब बीच में। ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, एक रेगिस्तान के बीच में वो रहता था। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वांट, डिड नॉट वांट वो नहीं चाहता था काम करना। डिड नॉट वांट मतलब वो नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था, काम करना नहीं चाहता था। टू वर्क मतलब काम करना। वो रेगिस्तान के बीच में रहता था, क्यों रहता था, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। ही एट, वो खाता था, क्या खाता था, स्टिक्स लकड़ी के टुकड़े, एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, कांटे वगैरह, क्योंकि रेगिस्तान से यही चीजें मिलती है। एंड व्हेन एनीबॉडी, और जब कोई स्पोक मतलब बोलता था, जब कोई उससे बोलता था। ही सेड हम्प, वो हम्प कहता था, जस्ट हम्प, बस हम्प, नो एंड नो मोर, और कुछ नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। प्रेजेंटली अब क्या होता है, द हॉर्स केम टू हिम, हॉर्स मीन्स घोड़ा, केम टू हिम, केम मीन्स होता है आया, आया टू हिम उसके पास मंडे मॉर्निंग, यानी मंडे की मॉर्निंग को, मंडे की मॉर्निंग को एक हॉर्स उसके पास आता है, आया। विद अ सैडल, विद अ सैडल, सैडल का अर्थ होता है काठी या जीन, जो घोड़े के आपने देखा होगा, घोड़े के ऊपर से बांधा जाता है, उसे जीन बोलते हैं। काठी थी ऑन हिज बैक, उसके पीठ पर। एंड सेड, और वो बोला, बैक का अर्थ होता है पीठ, बैक मीन पीठ, पीठ पर। एंड सेड, और वो बोला, कैमल, ओ कैमल, ऊंट, ऊंट, कम आउट, बाहर आओ। एंड ट्रॉट, ट्रॉट मीन्स होता है जैसे घोड़ा चलता है, उसे ट्रॉट, घोड़े की चलने को ट्रॉट कहते हैं। तो ट्रॉट लाइक रेस्ट ऑफ अस, यानी हमारी तरह चलो, बोला कि बाहर आओ। रेस्ट का अर्थ यहाँ पे है शेष, शेष यानी बाकी हम शेष जो है हमारी तरह चलो, यानी वो अपने को कह रहा है, यानी अपने घोड़ों को शेष कह रहा है। तो घोड़ों की तरह वो बोला कि चलो, यानी काम करो।
हम्प सेड द कैमल, कैमल ने हम्प बोला, एंड द हॉर्स वेंट अवे, एंड द हॉर्स वेंट अवे, वेंट अवे मीन चला गया, और घोड़ा वहां से चला गया। एंड टोल्ड, टोल्ड मतलब बताया द मैन, आदमी को। अब जब उसने हॉर्स ने घोड़े से कैमल से बोला, कैमल वो कैमल यानी ऊँट, ऊँट बाहर आओ और घोड़े की तरफ चलो, क्या ना यानी बाकी हम लोग की तरफ चलो, काम करो। तो हम फिर कैमल हम पे बोला, और ये सुनकर हॉर्स वहां से जो है चला गया, और उसने जाकर मैन को यानी आदमी को पूरी बात बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, अब क्या होता है उसके बाद वर्तमान में, अब डॉग यानी कुत्ता, केम टू हिम, केम आया, टू हिम उसके पास, डॉग उसके पास आया, विद स्टिक अभी बताया था, लकड़ी का टुकड़ा यानी छड़ी, इन हिज माउथ अपने मुंह पे, यानी डॉग जब आया उसके पास, कैमल के पास, तो उसके मुंह पर एक, कैमल के मुंह पर, सॉरी ये डॉग के मुंह पर एक स्टिक थी। एंड सेड, और वो बोला। अब देखिए जिन, जिन का अर्थ मैं आपको बताता हूँ, जिन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ स्पिरिट, एक आत्मा है, दैट हैज स्ट्रेंज पावर, जिसके पास एक अजीब सी शक्ति है, एंड कैन अज्यूम एनी फॉर्म, ह्यूमन और एनिमल। तो वो एक, उसकी ऐसी शक्ति है कि वो एक मनुष्य या जानवर का रूप बदल सकता है। कैमल ओ कैमल, कैमल ओ कैमल, ऊंट ओ ऊंट, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक, यानी वो बोला बाहर आओ और हमारी तरह ही काम करो, यानी ठीक है, आगे कैरी करो। हम्प, फिर वो हम्प बोला, सेड द कैमल, कैमल हम्प बोला, एंड द डॉग और कुत्ता, वेंट अवे, वेंट अवे चला गया, एंड टोल्ड द मैन और आदमी को बताया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, अब क्या होता है, ऑक्स उसके पास आता है, विद द योक, योक, योक का अर्थ होता है जो बैल को हल में लगाया जाता है, हल में जोता जाता है, उसके गर्दन पर जो एक डंडा से रखते हैं, एक लकड़ी रखते हैं, उसे योक बोलते हैं, इसे जुआ बोला जाता है। अपनी गर्दन पर जुआ लेके आया था। एंड सेड, और बोला, कैमल ओ कैमल, ऊंट ओ ऊंट, कम एंड फ्लॉ, फ्लॉ का अर्थ होता है जोतना, जोतो यानी हल जोतो, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, बाकी हम लोग की तरह, रेस्ट करते यहाँ पे बाकी है, शेष है, शेष हम लोग की तरह हल जोतो। हम सेड द कैमल, कैमल फिर हम पे बोला, एंड द ऑक्स वेंट अवे, और फिर ऑक्स वहां से चला गया। एंड उसने पूरी कहानी मैन को बताई। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, एंड द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, जब दिन के अंत में शाम को जो आदमी होता है उसने हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को टुगेदर नहीं साथ साथ बुलाया। टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ, साथ साथ बुलाया, यानी तीनों को एक साथ बुलाया। एंड सेड, और बोला, 303 यानी आप तीनों, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे आप लोगों के लिए बड़ा खेद है, बड़ा दुख है, बट दैट हम्प थिंग, लेकिन जो हम्प थिंग है, हम्प थिंग का अर्थ यहाँ पे ऊंट, हम्प थिंग का अर्थ है ऊंट, यानी जो हम्प कहने वाली प्राणी है यानी ऊंट है, इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में, कांट वर्क के काम नहीं कर सकता, और ही वुड हैव बीन हेयर, ही वुड हैव बीन यानी उसे होना चाहिए था, हेयर यहाँ, बाय नाउ, अब तक, वो बोला वो तो काम नहीं कर सकता, लेकिन उसे अभी तक तो यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अब अकेले छोड़ने वाला हूँ, यानी अकेले छोड़ने जा रहा हूँ, छोड़ देते हैं उसे अकेले, वो कहना चाह रहा है। एंड यू मस्ट वर्क, और तुम्हें करना होगा, डबल टाइम, वर्क डबल टाइम मतलब दुगना काम, डबल टाइम का मतलब दुगना, डबल टाइम का मतलब दुगना, वर्क मतलब काम, वो बोला कि तुम्हें दुगना काम करना होगा, टू मेक अप इट फॉर, यानी उसके हिस्से का काम भी अब तुम्हें ही करना होगा। दैट मेड, दैट मेड, मेड मतलब हो गया, हुए, दैट मतलब इस बात से, मेड मतलब हुए, द थ्री तीनों, वेरी एंग्री बहुत नाराज, इस बात से तीनों जो है बहुत नाराज हो गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत, दे हेल्ड अ पंचायत, उन्होंने बुलाई, एक पंचायत बुलाई, ठीक है। ऑन द एज, एज मतलब किनारे पर, ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के, उन्होंने रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत बुलाई है अब। एंड द कैमल
केम च्यूइंग कर्ड। च्यूइंग कर्ड होता है च्यू मतलब चबाना, च्यूइंग कर्ड मतलब जुगाली करना। यह जानवर कुछ घास वगैरह घास खा लेते हैं, उसके बाद फिर खाली मुंह चलाते रहते हैं, कुछ चबाते रहते हैं, उससे बोलते हैं जुगाली करना यानी च्यूइंग कर्ड। वो च्यूइंग करते करते वहाँ च्यूइंग कर्ड करते हुए वहाँ आया यानी जुगाली करते हुए आया एंड लाफ्ड एट देम। लाफ्ड मतलब हंसा, और हंसा एट देम उन पर, और उन पर हंसा। देन ही सेड तब वो बोला हम्प, हम्प फिर बोला एंड वेंट अवे, और वेंट अवे चला गया अगेन फिर से, और फिर वहां से वो चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन। अब वहां क्या होता है, जिन आया। हु वॉज, हु मतलब जो, या वॉज इंचार्ज, इंचार्ज मतलब प्रभारी, जो प्रभारी था, देख रेख करने वाला था, ऑफ ऑल डेजर्ट, उस पूरे रेगिस्तान का। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, रोलिंग यानी लपटते हुए, अ क्लाउड डस्ट ऑफ डस्ट यानी बिल्कुल धूल के बादल में जैसे बनकर वहां पर आया। जैसे आप देखते हैं तूफान आता है, तूफान के साथ में धूल उड़ते हुए बादल से बनते हुए जाता है, ऐसे वहां पर आया। तो आप देख सकते हैं जैसे जिन पिक्चर में दिखा रखा है एकदम धूल में भरा हुआ आ रहा है, धूल का बादल जैसा बन के हुए आ रहा है, इस प्रकार से उसमें कहा गया है। तो आगे इसके आगे है, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी अ आइडल। वो कहता है, घोड़ा कहता है यानी हॉर्स कहता है, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट यानी पूरे रेगिस्तान के जिन यानी रेगिस्तान के मालिक से कहता है, इज इट राइट क्या यह सही है, फॉर एनीवन किसी के लिए, टू बी आइडल, टू बी आइडल आलसी बनना, निकम्मा बनना। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन कहता नहीं बिल्कुल नहीं सही है। वेल अच्छा, सेड द हॉर्स, घोड़ा बोला, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। तो बोलता अच्छा, जब ये बिल्कुल ठीक नहीं है तो आपके रेगिस्तान के बीच में, मिडल मतलब बीच में, अ थिंग एक वस्तु है, यानी ऊंट के बारे में कह रहा है, एक ऊंट है, एक थिंग है, एक प्राणी है, ऑफ योर डेजर्ट आपके रेगिस्तान के बीच में, विद अ लॉन्ग नेक जो लंबी गर्दन के साथ है, एंड लॉन्ग लेग्स और लंबी टांगों वाला है, एंड ही हैजंट डन अ स्टॉक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने मंडे मॉर्निंग से बिल्कुल भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो चलना भी नहीं चाहता, यानी काम नहीं करना चाहता, चलना भी नहीं चाहता, ये कह रहा है, यानी जैसे घोड़े चलते हैं ट्रॉट, ऐसा नहीं करना चाहता, ट्रॉट नहीं करना चाहता। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, व्यू एक साउंड है जिन की, सेड द जिन, जिन बोला, विस्लिंग सीटी बजाते हुए, विस्लिंग का अर्थ होता है सीटी बजाते हुए, सीटी बजाते हुए जिन बोला, व्यू दैट्स माई कैमल, वो तो मेरा कैमल है, वो तो मेरा ऊंट है। व्हाट डज ही से मीन्स कहना, वो क्या कहता है, अबाउट इट इसके बारे में। ही सेज हम्प, वो कहता है हम्प, एंड ही वॉन्ट प्लाव, और वह हल भी नहीं चलाना चाहता। सेड द ऑक्स, ऑक्स बोला कि वो तो हम्प कहता है और वो हल भी नहीं चलाना चाहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेड द जिन, जिन बोला, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं उसे हम्प करूंगा यदि आप एक मिनट के लिए इंतजार करें, यदि आप थोड़ा इंतजार करें तो मैं उसे क्या करूंगा, हम्प करूंगा। जिन इन तीनों से बोला, हॉर्स से, ऑक्स से और डॉग से। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज बंद करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अगली वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।